2024 के इलेक्शन में हम पूरा सपोर्ट करेंगे कि वो जीते। हमारे सिख समाज का पूरा सपोर्ट रहेगा कि वो जीते। चलिए बहुत बहुत जयराम में तो जो है कहीं ना कहीं एक जाति का नेता बन के रह गया है, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भाई इंसानियत की आवाज़ उठाना अगर कोई जातिवाद है तो हम भी जातिवाद हैं। तो जयराम विचार मानते, सबसे ज़्यादा विचार मानते हैं, और इसलिए आज हम लोग हर गली हर मोहल्ले जाके जगाते हैं, क्योंकि हम लोग विधायक लोग भी पार हुए, हम लोग के साथ विधायक हम लोग कहीं चगड़ विधानसभा का पार हुए, अकेले जाना पड़ रहा है वो लोग का, देख के हंसी आ रहा था। लेकिन इस कोल्हान क्षेत्र में जो खरसवा गोलीकांड हुआ था, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घटना था, जिसका आज तक सटीकता से उसका प्रूफ्ड भी नहीं हो पाया है कि कितना लोग शहीद हुए हैं। जी हाँ, अभी हमारे बीच टाइगर जयराम महतो का काफिला भी पहुंच चुका है, और इसी में बीच में सरायकेला के बाद लोगों को जोड़ने को लेकर लोग जेबीकेएसएस का दामन थामने को लेकर यहाँ पे एक सभा ऑर्गेनाइज किया गया है। और जिस तरह से खरसवा गोलीकांड की तरफ जहाँ स्थल है वहाँ पे भी जयराम महतो जाएंगे। बीते वर्ष की तरह भी इस वर्ष भी देखा जा गया कि जयराम महतो का जो काफिला है कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल का क्रेज रहा। नेता मंत्री अगर बुलाए हुए भीड़ भी इसके पीछे फीके पड़ जाएंगे। तो ये देखने लायक भीड़ था। कुछ दादा लोग हैं, इनसे जानने का कोशिश करेंगे और ये भी बात करने की कोशिश करेंगे। दादा थोड़ा सा बात करना है, कहाँ से है? हम इचागढ़ से। क्या नाम हुआ? राजेश महतो। क्या कहिएगा जयराम महतो के बारे में? आज जिस तरह से जेबीकेएसएस ब्लैक डे मना रहा है, झारखंड के तमाम लोग जिस तरह से आज खरसवा गोलीकांड को लेकर ब्लैक डे मना रहा है, यार एक साइड नया वर्ष दिन नया साल स्टार्ट हो रहा है, आपको तो कहीं ना कहीं पिकनिक में जाना चाहिए था, आप ब्लैक डे मनाने चल रहे हैं। नहीं देखिए, बहुत आज का दिन बहुत दुख की बात है। हम लोग शहीद दिवस मनाने के लिए इचागढ़ से आए हुए हैं। और हम लोग जयराम महतो को आइडल मानते हैं। आइडल मानते हैं? जी जी, समर्थन दीजिएगा उसको। जरूर जरूर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी दादा लोग हैं, विष्णु दा क्या कहिएगा? आज ब्लैक डे मना रहे हैं जेबीकेएसएस, आप जिस तरह से एक नौजुवक है, कहीं ना कहीं पिकनिक स्पॉट पे होना चाहिए था, जयराम दा के साथ भटक रहे हैं, गोलीकांड को लेकर ब्लैक डे मना रहे हैं, क्या ऐसा क्यों ऐसा दुविधा आना पड़ा है? जो आप लोग पिछले 2 साल पीछे चल जाएंगे तो हम लोग भी कहीं ना कहीं वही कर रहे थे। हम लोग भी मतलब पिकनिक मना रहे थे, तो कहीं जाके डांस कर रहे थे, कहीं पार्टी कर रहे थे। ये पीछे 2 साल चल जाएंगे तो यही चल रहा था। लेकिन यदि प्रेजेंट को देखेंगे तो प्रेजेंट में ये हो गया कि जयराम दा का जो विचार तो झारखंड में इस तरह से आ गई है, पूरे जयराम दा का विचार एक रिफ्रेश हो गया है। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, फूलो जानो, मतलब चांद भैरव, जितना सारा क्रांतिकारी है, हमारे निर्मल दा, सुनील दा, सबका विचार को एक जगह करके टाइगर जयराम महतो चीज को एक बम है सबका। अच्छा एक चीज बताइए, टाइगर जयराम महतो का हमेशा आप क्रेडिट ले रहे हैं, तो क्या लगता है कि इतना दिनों में अब अगर खरसवा गोलीकांड की कहे तो 75 साल बीत गया, अब बीतने के बाद भी शहीदों का सही दर्जा नहीं मिला है, लेकिन क्या कहिएगा इसको लेकर? जिस तरह से जयराम महतो अगर आएंगे तो ये सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हम लोग शहीदों का दादा यदि कागज में शहीदों का दर्जा देंगे और इसकी सामने से इज्जत नहीं देंगे, उसका कोई मायने नहीं होता है। हजारों शहीद कागज में आप कर दिए हैं, लेकिन यदि उसका विचार को नहीं मानेंगे ना तो कोई नहीं है। आप विचार में इतना बड़ा बिरसा मुंडा का स्टैचू बना दिए, उसका पार्क बना दिए, उनका विचार को मानते हैं? निर्मल का इतना बड़ा ये बना दिए, उनका विचार मानते हैं? नहीं मानते। लेकिन जेबीकेएसएस और जयराम विचार मानते, सबसे ज़्यादा विचार मानते हैं, और इसलिए आज हम लोग हर गली हर मोहल्ले जाके जगाते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग रजिस्टर में हो या ना हो। हम लोग अच्छा एक चीज़ बताइए, हमेशा ही कोल्हान के इस जो खरसवा गोलीकांड को लेकर बात उठता है, तो दर्जा क्यों नहीं मिला? इसका मेन फैक्ट क्या रह गया? देखिए, चुप रह रहा है, इसका लॉजिकल बात यही है, झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है, आदिवासी मूलवासियों का क्षेत्र है। यदि आदिवासियों को जगा देगा, क्योंकि आदिवासी एकदम तार्किक बात करती है और अपना मांग के बात कर, यदि ये झारखंड की इस स्थिति को बता देगा कि किस लिए लड़ाई हुई है, तो ये जो बाहरी आके यहाँ भी कर रहा है ना, यदि आपको और हमको पता चलता कि ये भाषा के लिए लड़ाई था, तो क्या हम लोग बाहरी भाषा को एक्सेप्ट करते? क्या हम लोग उड़िया भाषा यहाँ बोलते? क्या हम लोग भोजपुरी में यहाँ बजाने देते? चांडिल में जो पिकनिक वाला लोग बजा रहा है नहीं देते। तो ये इसलिए इसको दबाया जाता है ताकि लोग इस चीज़ को नहीं जाने। यदि इस चीज़ को जानेंगे तो कहीं ना कहीं लोग ये जो बाहरी संस्कृति, बाहरी भाषा, ये सब जो हावी हो रहा है धीरे धीरे, उस चीज़ को हम लोग दूर भगाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे फिर बात करें। क्या कहेगा आदित्य, जिस तरह से जेबीकेएसएस का जो कहीं ना कहीं प्रमोटेशन की जो बात है वो आज देखने को मिला है, एक नेता मंत्री के भीड़ में ये नहीं देखने को मिलता है। काफिला जो था सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का एस्कॉर्ट करते हुए जयराम महतो को ला रहे हैं, ये सब क्यों? शहीदों का अगर दर्जाना दिलाना है तो इतना ज़्यादा एस्कॉर्ट करने का, इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने का जरूरत है?
सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार। और जहाँ तक सवाल है इतना बड़ा काफिला का, चूँकि टाइगर एक यूथ आइकन बन चुका है, लोगों का आशा भरोसा बन चुका है। आपको ज्ञात होगा हर दिन लोग आशा लेकर के टाइगर के पास आ रहे हैं। कल भी रांची में भो बाजार में एक बड़ा कांड हो रहा था, उसको टाइगर के टीम ने ही बचाया है। कोई घेर रहा था, कोई बस्ती उजाड़ने के चक्कर में था कोई लोग। तो हर दिन इस तरह से होता है, इसलिए टाइगर अब सबका चहेता आदमी बन चुका है, सबका आशा भरोसा बन चुका है। एक चीज़ बताइए, काफिला से नेता मंत्री को क्या करारा जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि नेता मंत्री के भीड़ में यह सब देखने को नहीं मिलता है। मैं किसी एक स्पेशली जगह आदमी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो देखने को मिला, जो आप लोगों का जो स्कोर करने का जो तरीका था, कहीं ना कहीं एक नेता मंत्री में नहीं होता है। क्यों ऐसा, क्या ऐसा, क्या? देखिए, नेता मंत्री का जहाँ बात है, सब अपना पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल भरवा के सब आता है। यहाँ पे सब अपना खुशी से सब सुबह से खड़े थे। आप शायद देखे होंगे, कांड्रा चौक से लेकर के इधर कोलाबीरा से लेकर के सीनी मोड़ से सब टाइगर का इंतजार कर रहे थे। और सब उनका आने का इंतजार के साथ साथ सब काफिला में जुड़े और सब भूखे प्यासे हैं। सब ऐसा नहीं कि सबके लिए मीट मछली का व्यवस्था है, सब उसको सुनने के लायक थे। और सब इतना बड़ा नरसंहार बोलेंगे आज़ाद भारत में, आज के दिन ही था 1948 में जो खरसवा में हुआ था, वहाँ पर पहुँचेंगे हम लोग। अभी ये एस्कॉर्ट उनके साथ जाना है। बहुत सारे मंत्री विधायक लोग भी पार हुए, हम लोग के साथ विधायक हम लोग कैंचागढ़ विधानसभा का पार हुए। अकेले जाना पड़ रहा है, उन लोग का देख के हंसी आ रहा था। लेकिन हम लोग इतना बड़ा भीड़, देखिए इस मैदान में खरसवा पहुँचने से पहले 5-7 किलोमीटर पहले हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। वहाँ पे जैसे हम लोग को समय मिलेगा, चूँकि 2:30 बजे सीएम का कार्यक्रम है, उसके बाद ही हम लोग घुसेंगे वहाँ पर। कुछ इतना गाड़ी आप देख सकते हैं, गाड़ी रोड से लेकर के मैदान में भर गया, इतने लोग फैल सकता है क्या 2024 में? एकदम बदलाव और कोई उपाय नहीं है हम लोग के पास। शिक्षित लड़का लोग यहाँ पर जुड़े हैं। हम लोग कभी राजनीति किसी का झंडा ढोने वाला नहीं है, क्योंकि आज मजबूरन है, आज हम लोग को फ्रंट में आना पड़ रहा है और कोई उपाय नहीं है। और सबका हवा टाइट हो गया है, हलवा टाइट हो गया है, और क्या क्या भाषा है वो तो उतना पता नहीं हमको, लेकिन सबको भनक लग गया है। अब हम लोग को कोई उपाय नहीं है, बस हम सभी जितने साथी जुड़े हुए हैं उनको बस एक्टिव रहना होगा। और जो वोट से पहले का दिन जो पैसा बांटने का कार्यक्रम को किसी भी हाल में रोकना है, और दारू मुर्गा में से बचने के लिए लोगों को जागरूक करना, गांव-गांव, घर-घर, टोला-टोला काम करना है। धन्यवाद। जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स, जब हम बात को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जयराम महतो का पॉजिटिव हुआ। आपका? मेरा नाम अमन सिंह मान हो गया। कहाँ से आए? हम जमशेदपुर से आए हैं। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए ना, अभी JVKSS का यहाँ पे सभा चल रहा है, एक तरह से लोग जुड़ने का, कोई JVKSS का दामन थाम रहा है, वहाँ पे जयराम महतो जी भी आए हैं। तो जयराम महतो जी के सभा में कहीं ना कहीं उस पर कहा जाता है, ये सवाल खड़ा होता है कि जयराम महतो जो है कहीं ना कहीं एक जाति का नेता बन के रह गया है। तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भाई, इंसानियत की आवाज़ उठाना अगर कोई जातिवाद है तो हम भी जातिवाद हैं। मतलब उस चीज को आप नहीं मानते हैं ना? नहीं, जातिवाद अगर मानते होने से आप यहाँ पे नहीं आते। मेरा नहीं आते, एकदम नहीं आते भाई। यहाँ पर हर समूह का आदमी इस वक्त खड़ा है। हम खुद खड़े, हम सिख समाज से हैं, हम खुद खड़े हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ संबोधित करता है कि ये किसी भी एक समाज को टारगेट करके तो ये चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, लोग इस पे ब्लेम करते हैं, इसलिए मैंने लोगों का बात कहना, लोगों का काम है कहना, कहते हैं लोग, कहते रहे। लोगों का काम है कहना। एक चीज़ बताइए दादा, जिस तरह से आप सिख समाज से आते हैं, तो क्या कैसे जयराम जी को सपोर्ट करिएगा? झारखंड को बदलने का जो रणनीति है वो तय कर रहे हैं, कैसे उसको साथ दीजिए? देखिए, सबसे बड़ा बात चीज़ ये है कि एक युवा, ठीक है, एक युवा मतलब जब किसी रास्ते की ओर चलता है ना, तो वो रास्ता उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ बनकर चलता है। ठीक है, तो एक युवा का जो सोचने और समझने की शक्ति होती है ना, वो एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेती है, जो कि आज आप देख रहे हैं। आज आप जिधर भी कैमरा घुमाएंगे आपको नज़र आएगा कि किस तरीके की भीड़ उनके साथ में चल रही है। तो ये है कि एक अच्छी सोच के पीछे ही भीड़ चलती है। ठीक है, ना कि कोई भी कुछ भी उठकर के किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर बहस करना चाहे तो उसके पीछे भीड़ नहीं चलती है। भीड़ उसी के पीछे चलती है जो एक सच्ची मुद्दे को लेकर के चले।
ठीक है, तो उनका मुद्दा बहुत सही है। मतलब जयराम जी जो भी मुद्दे रखते हैं वो भी सोच रहे, उनकी सोच बहुत सही है, जिसकी वजह से हर समाज का आदमी उनसे जुड़ रहा है। आज हम भी जुड़े हैं। मुझे बहुत गर्व है कि झारखंड को सुधारने के लिए और झारखंड को समझने के लिए अगर मेरा योगदान लग रहा है तो मेरे को इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं है। जयराम जी को कहा जाता है कि हमें 2024 में सत्ता पे लाना, आपका विचार क्या है इसमें? एकदम समाज की तरफ से क्या विचार? एकदम जरूर है कि भाई देखिए, जितनी अच्छे से अपने समाज को एक सामाजिक आदमी समझ सकता है, उससे अच्छा कोई और समाज का आदमी उसको नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो समाज में एक सामाजिक आदमी का खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि वो है। ठीक है, ऊपर से वो एक युवा है, युवा के पीछे में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी भीड़ चल रही है। तो सोच सबसे बड़ी चीज़ है, उनकी सोच बहुत अच्छी है और 2024 के इलेक्शन में हम पूरा सपोर्ट करेंगे कि वो जीते। हमारे सिख समाज का पूरा सपोर्ट रहेगा कि वो जीते। चलिए, बहुत झारखंड, जय झारखंड भाई, जोहार झारखंड भाई। जिस तरह से आज टाइगर जयराम महतो के सभा में एक सिख समाज के व्यक्ति आते हैं और आने के बाद उनके बारे में पॉजिटिव बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखने लायक बात हो रहा है कि जयराम महतो को हमेशा ये ब्लेम किया जाता है कि वो एक समाज के नेता बन के रह गए, तो फिर ये लोग क्या कर